भाई जींद का नागरिक अस्पताल में, हाँ, और इस टाइम जो आउटसोर्सेज 2 के जो कर्मचारी हैं जो बाहर धरना बैठे हैं देसी बैठक में, हम उनके लिए शामिल होंगे थोड़ी आड़ में। तो शिकायत ये आ रही है 186 कर्मचारी हैं, सारे के सारे हड़ताल पे बैठे हैं। अव्यवस्था अस्पताल में फैल रही है क्योंकि 5 महीने तो उनकी तनख्वाह रोक रखी है, 1 महीना का लाशा देकर में रख रखे हैं, फिर उसके बाद 10 दिन तक में अपना निःशुल्क सेवा कर रहे हैं भाई, लेकिन उनको कोई भी ठोस आश्वासन सरकार या अधिकारियों तक नहीं मिला है। तो मैं एक बार अस्पताल की सामने दशा के दुर्दशा दिखाना चाहूँगा। महिला शौचालय है भाई, इस जो शफाई कर्मचारी भी हैं उनमें और बिजली कर्मचारी भी हैं, आप देख सको से में बुरा हाल है, जमा गंदगी है, कोई सफाई नहीं हो रही है। यही बात चलो भाई, मानसाल हम बढ़ जाएंगे लोग, आइए शौचालय में क्यों पढ़ो काम भाई। पर्ची पुर्ची भाई कटे, हाँ जी, राम राम जी। ऑनलाइन पर्ची कट रही है, ऑनलाइन पर्ची कट रही है जी, हाँ जी। एक नंबर पे है ना अच्छा अच्छा, तो हमारे यहाँ पे तो सिर्फ जो आउटसोर्सेज 2 के जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं उसकी वजह से कोई दिक्कत तो है ही। अच्छा, किस डाली? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, सफाई वगैरह के लिए भी नहीं है कोई, और इलेक्ट्रीशियन का भी मामला हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की लापरवाही हो जाए, इलेक्ट्रीशियन तो होना चाहिए, होनी तो चाहिए ही। ठेकेदार उनका ठेका रिन्यू करेगा तभी तो आएंगे वो। न्यू सुन माई तनख्वाह रोक रखी 5 महीने की, हाँ, सैलरी वगैरह भी उनकी आई नहीं है। तो सुन सको भाई, अड़ व्यवस्था तो जीव होगी जी, कर्मचारी पूरे होंगे। आप आगे चलो, ये देखो भाई, अच्छा ये डिलीवरी का, चलो आगे चलो। एक मिनट मैडम, डॉक्टर साहब, जो आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हैं, अव्यवस्था आ रही होगी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं, अव्यवस्था तो हो ही रही है, प्रॉब्लम तो आ ही रही है। तो जो CMO साहब हैं उनको बोलो। हाँ, उनको बोलते हैं, चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, हाँ जल्दी हो जाएगा। कार्रवाई दोया चल रही है, हड़ताल पे बैठे हैं पर आउटसोर्सिंग 2 के कर्मचारी ये हड़ताल पे बैठे हैं, उनको 5 महीने तुम्हारी तनख्वाह रोक रखी है। वो तो मीटिंग चल रही है हम लोगों की, हाँ चल रहा है कार्रवाई। भाई बात यह है, नुका हर बोला भारत में कुल कितनी समितियां काम करती हैं, बोले इसके लिए तुरंत एक समिति बिठाई जाए। समिति पे समिति बैठे हैं, काम को नहीं होंगे। चलो अब थोड़ा आगे देख रहे हैं। अरे वो पुरुष शौचालय कड़ा है रे, ये देखो भाई, आड़े का भी देखो, अव्यवस्था जो करो रही है, पुरुष शौचालय कड़ा। अच्छा अच्छा, आ जाओ चलो भाई, कोई बात नहीं, बनन लग रहा तो फिर हूँ तो भाई चाहे बनन लग रहा कत बना वो तेरा बोलो जो देखो भाई चालू हालात का है तो हम लोग को बनन लग रहा है। देखो एक बार दिखाइए बारी बारी से, यूँ अस्पताल है भाई, वो नरक हो रहा है, यूँ है मानसा का शौचालय, पुरुष शौचालय। ऑक्सीजन भी फैल हो जाए तो पर्ची कटा कटे हैं, चलो अच्छा अच्छा भाई, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल भारत की बात करें, और डिजिटल ना हो फिर क्या फायदा डिजिटल उसका। अच्छा अड़गट या नई बिल्डिंग बना रखी है भाई, चलो कोई बात नहीं, हम तो उछल कूद में ये देख लो भाई, मिस मैनेजमेंट जी बाहर है। ये जब मान लो कर्मचारी अपना ड्यूटी दे रहे हूँ और इनकी डिमांड पूरी कर दे, जो कर तनख्वाह रोक रही बिना तनख्वाह, वो बाप आता भाई, भूखे पेट ना हो बचन को पाला, ये लो अपनी कंठी माला भाई। इन भी अपना घर पुणबा पालना है, ये कर्मचारियों ने इन 5-5 महीने हो गए तनख्वाह मिले, फिर ये कड़े पड़ेंगे हैं 10 दिन तक ये फ्री मिला। अरे वो भी फ्री हो गया तेरा तो 5 महीने की जिंदगी, जो 5 महीने तनख्वाह नहीं मिली वो फ्री है। ये देखो भाई, सरकारी संपत्ति का क्यों नुकसान होने लग रहा है, कड़ा कटा पर्ची। चलो इसमें ये भी होंगे, गार्डन के भी होंगे। राम राम जी, राम जी, राम। हाँ भाई, मैं हाँ
कोई बैठे है को नहीं, बैठे नहीं कोई। हाँ जी, है नहीं इधर कोई, अंदर चलाएंगे जी, अंदर हैं? खोलियो जी, खोलियो, खुल जा सिम सिम, खुल दे। बोलियो भाई पर नून हैं? खाना कम को ले नहीं आड़ अच्छा दाखिले की फाइल है तो ये नहीं 25 है सारा है जी, फाइल भी है। ऑफलाइन परली उसमें खिड़की बैठे नहीं कोई ना, कोई बैठे नहीं। अच्छा आप बैठे हो, ऑनलाइन पर्ची कट रही है कारण? हाँ जी, उनको वो टेंडर नहीं मिला आगे के लिए, वो स्ट्राइक पे हैं। फिर दिक्कत आ रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं टेंडर नहीं मिला, वो ऑनलाइन पर्ची एक तरफ तो डिजिटल इंडिया। आप है ना पीएमओ मैडम से, एमएस से पूछो जो पूछना है। हम तो यहाँ रसीद काटने पे बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करो। तो ऑफलाइन काट रहे हो? ऑफलाइन, ऑफलाइन पर्ची काट रहे हैं भाई, डिजिटल पर्ची नहीं कट रही, जिसकी वजह से अच्छी खासी भीड़। एक मिनट, एक व्यवस्था याद देखो भाई, डिजिटल जो आपकी पर्ची कट रही हो तो यार इतनी लाइनें लग के, पहली बात तो ये ऑफलाइन पर्ची काटने लग रहे हैं। और सिक्योरिटी वाले भी हैं जो आउटसोर्सिंग टू में है, जो कर्मचारी वहीं बाहर बैठे हैं हड़ताल पे, 5 महीने तनख्वाह नहीं मिली और आड़ा आप देख सको चुकर कटिया कट रहा है। बढ़िया व्यवस्था हो रही है। हाँ यू डायर क्या करूँ? अरे भाई हटाइए ना एक बार, ला मामला आते हैं भाई सारा लोग। ले 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 के मैंने। हाँ जी भाई, राम 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 जी। चौकी भीड़ करके निपटाया तो नहीं लाग रहे हैं हम तो लाग रहे हैं। नहीं भीड़ अव्यवस्था से हो रही है। अव्यवस्था जी वो कुछ हड़ताल पे गए कर्मचारी, उसके कारण। हाँ जी हाँ जी, फिर हड़ताल उड़वाने खातर कि मैं कहूँ कि मैं वो तो सीएमओ साहब से मिला। अच्छा सीएमओ साहब, फिर जिस तरह मान लो यार ना तो सिक्योरिटी का प्रबंध है ना उसका। हाँ जी हाँ जी, दिक्कत ज़्यादा हो रही है। हाँ जी भाई साहब, हैं? कोई दिक्कत नहीं, हमने तो ऐसा कंप्यूटर पर करना, ऐसा करना, दिक्कत तो है ही। हम तो जुट रहे हैं काम। हम रहे हो। हाँ जी, पे दिलवाओ पहले तो उनकी, जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी पे जरूरी है पहले। हाँ वो हड़ताल पे बैठे हैं, आड़ा थांबा कौन थांबेगा। तो ये देखो भाई मामनदार दर्शक है। हाँ ये देखो, यह पर्ची है कि देखो तुम, यह पर्ची कट रही है ऑफलाइन, और जब ऑनलाइन पर्ची कट रही होती तो भाई कहीं की समस्या जुग रही है, भीड़ लग रही, लाइन लग रही है, और भाई कोई भी अव्यवस्था फैल सके है। जब तक मेरे को जानकारी है भाई आउटसोर्सिंग 2 में इलेक्ट्रीशियन भी हैं, जब कोई बिजली का फॉल्ट आ गया तो कौन संभालेगा, जब कोई उड़दंग मैच गया तो कौन संभालेगा, सिक्योरिटी नहीं है। और जो बाहर दिखाई दे हमने तो जो सरकारी संपत्ति है किस तरह खराब होने लग रही है वो तरह दिखाई। तो भाई अनिल विज जी को कहेंगे हम, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो वही हैं। अनिल विज जी को कहेंगे जो जींद का नागरिक अस्पताल है यू, इस अस्पताल में आउटसोर्सिंग 2 के तहत जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनकी हड़ताल पर जाने की वजह से इस मैनेजमेंट हो रही है जबरदस्त तरीके की, और 5 महीने तक उनकी तनख्वाह रोक रखी है। 1 महीना का लाशा दे के रखे थे, फिर 10 दिन तक मुँह रिफंड में लग रहे, सोच के रिन्यू करेंगे। ठेकेदार गड़बड़ में है, सरकार गड़बड़ में है। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी तक निवेदन करूंगा भाई जो यह समस्या आ रही है और अव्यवस्था जो फैल रही है इसका जिम्मेवार कौन है, इस पर जांच होनी चाहिए। इस अव्यवस्था का जिम्मेवार कौन, और जो ये कर्मचारी बाहर हड़ताल पे बैठे हैं उन तक हम मिलांगे जाकर, उनकी भी सुनो भाई वो क्यों हड़ताल पे बैठे हैं, क्या उनके लिए भेदभाव हो रहा है, और समस्या का समाधान होगा तो कर्मचारियों ने भी राहत मिलेगी। और जो मारा वर्ग अड़ाव है पर्ची पुर्ची कटान
और जो मरीज हैं, जो भाई मरीजा लेके आए उनके घर वाले आ रहे हैं, उन उधर उधर की आड़े ठोकर खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उन तन राग और कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि भाई 186 कर्मचारी, तो हम सोचो 186 कर्मचारी जो सारा सौदा नहीं संभाला कर दी और वो हड़ताल पर चले जावें तो हाल क्या होगा। और भाई नुका हर जान कीमती है, हर जान कीमती, किसी का किमें हो गया तो फिर क्या करोगे भाई। मार पाछे पुकार को नहीं, सरकार ध्यान देवे, इस समस्या का समाधान करना भी सरकार का काम है। ई पहुँचाएंगे पूरे कर्मचारी तो रहे आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, मेरे को लाजो भाई लो। तो इस टाइम हम जो सोनीपत के लिए लिखना थे जींद थे, तो एक समस्या आई मार दो रहे। मैं इस टाइम जींद का नागरिक अस्पताल है जो इसमें खड़ा हूँ भाई, और आउटसोर्सिंग 2 के तहत जो कर्मचारी ला रखे थे ठेकेदार के थ्रू, तो उनकी तनख्वाह रुक रही है 5-5 महीने तय तनख्वाह रुक रही है। और उन आगे रहन का नारायण का एक खतरा बन रहा है। मतलब यूँ समझ लो धूल में लठ लागने वाला काम हो रहा है। कुछ उनका राग और नहीं दे रहे, ना ठेकेदार ना आड़े के जो CMO की या फिर आड़े की जो प्रशासनिक अधिकारियों की या मैनेजमेंट की बात करा, तो इस टाइम तो हम देख सको यहाँ आउटसोर्सिंग 2 के जो कर्मचारी हैं इन तक पूछेंगे। इस देसी बैठक में मैं शामिल हूँ। हमारी जो देसी पंचायत और देसी बैठक हुई हैं, सरकार संज्ञान भी ले रही है, और कुछ जो हमारी मुद्दा पे जो हम मुद्दे लेकर आए थे उन पर जो हल कराया है सरकार ने, उसके लिए हम धन्यवाद भी देंगे सरकार का। जिस तरह की बड मलिक का जो सोनीपत का हमने देसी पंचायत में मुद्दे उठाए थे, वो समस्या का हल कराया था। उसके बाद जो एफिडेविट वाला मामला था पुलिस भर्ती का, उस पर भी सरकार ने एकदम संज्ञान लिया था, तो इसके लिए हम धन्यवाद भी देंगे। इनकी भी समस्या लेकर आओ वहीं देसी बैठक में। और हमारा इन देसी बैठक और देसी पंचायत के पीछे उद्देश्य है, कोई बखेड़ा खड़ा करने का उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये है भाई जो ये समस्या ले रहे हैं, इनकी समस्या जो जायज़ है, जेन्युइन है, तो सरकार ने उस पर ध्यान देना चाहिए। तो पहले इनका बीच में आप बैठ जाए देसी बैठक में। हमारे दर्शकों ने राम राम करते हो सारे। तो भाई क्या समस्या बारी बारी तो बता, कड़े की दिक्कत आ रही है। नाम क्या है? मेरा नाम घनश्याम। अच्छा बता दे भाई कर्मो 5 महीना दाड़ कोई सैलरी नहीं आ रही। हम आउटसोर्सिंग कर्मचारी हाँ। अच्छा। और मेरे ख्याल में जो देहात के गरीब तबका है वो आड़ा बैठा है। 5 महीना तो सरकार को सैलरी नहीं दे रही, ना प्रशासन को सुध ले रहा। उसके बाद ठेका खत्म हो गया, तो ठेकेदार 1 महीने का ठेका फिर सरकार ने बता दिया किसी कारण के चलते। अब उसके बाद 10 दिन हो गए कर्मचारी फ्री में काम कर लाग रहे हैं। अच्छा, समाज सेवा कर रहे हो? समाज सेवा 10-10 20-20 30-30 50-50 60-60 किलोमीटर दबाड़ को उठावे हैं। 50-50 100 रुपये भाड़ा लग गए है। आड़ भी बेचारे चाह पानी पीवे हैं। कोई मतलब इस टाइम तो नो कहना चाहो घनश्याम, जेब मत लगने लग रही, जे मत लगना, घर तक लगने लग रही। अच्छा, जो ठेकेदार था जिसने तम लाए थे, उस पे उस तक किए गए, उस तक कुछ कहा हो किए गए है? उस तक तनख्वाह बदल कंधे हो गए 5 महीने तक कहो तनख्वाह रुक रही है, तो कंधे नहीं उस तक टोक दिन था रोका। तो वो तो नहीं हुआ है बोला सरकार मेरा खत्म घेर देगी, मैं तारा खत्म घेर दूंगा। अच्छा, इस बात में थोड़ा सा एक जो मेरा कहानी समझ में आवा इनकी, ठेकेदार थोड़ा है उसका इन जो अस्पताल में बैठे हैं भाई, गोली और कैप्सूलों की बात कर लिया, वो उसके 500 mg का कैप्सूल दे रहा हो ठेकेदार ने ऊपर तो मिल लिया हूँ इन्हें के बेरा भाई। तो ठेकेदार गोली दे रहा है, सरकार गोली दे रही है, यह भी समाधान देखना है। दूसरी बात ये ना ठेकेदार ने जिप टोका हो नो कह दे मेरा खत्म जिप पड़ेंगे जिम में दूंगा, लेकिन इनका क्या कसूर है? और अड़के के काम संभालो भाई तुम। आड़े 186 कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के, उसमें स्वीपर भी हैं, वार्ड हेल्पर भी हैं, और बिजली कर्मी भी हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। थामा तो थामे रहे। हाँ बिल्कुल। हमने 2 दिन पहले धरना धरा था, तो ये अस्पताल का डीड आ गई थी, ये हाथ पाथ जोड़ के ले गए थे। जब भी कम थे अकबले हो जा समाधान, लेकिन कोई समाधान नहीं करमो भाई। तो कुल मिला के एक चीज़ और निकल का हो भाई इनकी, जो यार देसी बैठक में हम बैठे हैं, सारा का सारा अस्पताल की जो नो समझ लो बेसिक जो इस अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने खातर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन न चलता रखने का काम ये सारे जो कर्मचारी बैठे ये कर रहे हैं। चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे स्वीपिंग सफाई का हो, और चाहे फिर भाई कंप्यूटर का वर्क हो, टिकट के बिला जो नाम है, और दूसरा हो महकमा। अच्छा, तो कहने का भाव हो भाई एक अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने खातर जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़े, उस खातर जो स्टाफ की जरूरत पड़े है, उस सारा सौदा न थाम रहे हैं ये कर्मचारी, यानी कि थाम्बा ये और मौज लेवे कोई और। सरकार की तरफ से जो ठेकेदार को पीछे नहीं मिले हैं, तो सरकार की गलती मानना साफ तौर पर भाई इस बैठक में जो फैसला की बात है। और जब सरकार ने ठेकेदार तक पीछे दे दिए हैं और ठेकेदार इन तक गोली दे रहा है, तो वो ठेकेदार की गलती है भाई। तो इस चीज़ पे जब मुख्यमंत्री तक यह चीज़ नहीं पहुंच पाई हो,
तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि मुख्यमंत्री तक यह बात पहुँचे। जींद में जो बाई इलेक्शन हुए थे सारे नेताओं ने कटिया काटा था, कदम तारे धाड़ है भाई जींद में नू करा देंगे, तो मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुँचनी चाहिए। जींद का जो नागरिक अस्पताल है इसमें जो ये आउटसोर्सेज 2 के जो कर्मचारी हैं 186 के लगभग संख्या ये बता रहे हैं, सारा थंब है, ये थंब है 5 महीने तक ये तनख्वाह इन तक दे रखी और 10 दिन तक ये फ्री में अपना वो कर रहे हैं भाई, और 1 महीना तक ये सरकार ने एक लाशा हा दे के अब भाई तो हमने कुछ करांगे तारा कुछ समाधान लाशा से दे के 1 महीना खतर वो करे थे। ये भी 10 दिन तक वो बैठे हैं, यानी कि बीच बिचाड़ा फंस रहे हैं, इनका कोई राग और नहीं निकल रहा। तो जहाँ तक इस देसी बैठक में यह वीडियो सरकार तक जहाँ तक पहुँचाओ भाई, ताकि इन भाइयों की समस्या, क्योंकि वही बात है बेरोजगारी सब तो बड़ा अभिशाप है भाई। इवन तक सरकारी मिल जाए तो जमाई बढ़िया, और जिसे किसी मिल रही है यू भाई जो कर कह रहा है घनश्याम बोले भाई घर तक फूकने लग रहे हैं, इस टाइम तो घर फूक तमाशा चल रहा है। तो कहने का भाव यू है भाई देसी बैठक में हमारी बातें न ठाण का जी फायदा है, जब तो हम दर्शकों इन जो हमारी वीडियो हैं इन्हें ज़्यादा शेयर करोगे तो कम से कम मुख्यमंत्री ने जब कोई गुमराह कर रहा हो तो उस बात का बेरा पड़ जाए। और मुख्यमंत्री जी तो हमारी अपील है जो हमारी पहली देसी बैठक और देसी पंचायत में संज्ञान में लिया है, समस्या का समाधान कराया है। तो इस वीडियो के माध्यम से भी हम मुख्यमंत्री जी से अपील करा हाँ इन जो समस्या आ रही है इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान कराओ, और जांच भी होनी चाहिए गड़बड़ कौन कर रहा है, यह गड़बड़ में है तो इनकी गड़बड़ सरकार वह भी उस पर भी ध्यान देवे, और जब ठेकेदार गड़बड़ में है तो ठेकेदार का भी समाधान करना चाहिए, और जब सरकार गड़बड़ में है उसका समाधान हम करेंगे भाई। तो इस देसी बैठक में बहुत बहुत धन्यवाद, हम सारे जुड़े भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू, और एक बार मेरे गले सारे मिलकर बोलो जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा। मुख्यमंत्री जी जय हरियाणा बोलने लग रहे हैं, कर दो समाधान इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। आउटसोर्सेज 2 के जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं भाई, हड़ताल की हमने व्यवस्था दिखाई देते तो उससे तो संबंधित अधिकारियों के कहना है, डिप्टी सीएमओ और सीएमओ हमारे साथ में बैठे हैं। डिप्टी सीएमओ साहब तो जो हड़ताल पे बैठे हैं 186 के लगभग कर्मचारी हैं, अव्यवस्था फैल रही है ज़बरदस्त तरीके से, क्या कहना चाहोगे? कुछ स्ट्राइक का तो मेरी नोटिस में अभी आपने बताया है, ये आउटसोर्सिंग का ठेका हमारा 30 जून को समाप्त हो गया था और हमने टेंडर पहले डाल दिया था। तो एक बार तो 7 का टेंडर आया, उसमें टेक्निकली क्वालिफाई नहीं होते, दोबारा से फिर टेंडर डाला, उसमें 2 फर्म आई, उनमें टेक्निकली क्वालिफाई नहीं होया। तो अब हमने कल दोबारा से टेंडर डाल दिया है और ऊपर से डायरेक्टर जनरल से परमिशन मांग ली कि भाई 1 महीने का या जब तक टेंडर नहीं हो लेता जब तक इसको एक्सटेंड कर दो। 10 दिन से ये भाई फ्री फंड में हमसे बातें रही नहीं, हमने 1 दिन भी नहीं कहा, हमने ये ठेकेदार के कर्मचारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं नहीं है, हमने तो ठेकेदार को दे रखा है काम है। तो 5 महीने से ठेकेदार ने तनख्वाह दी इनको? हाँ, उसके खिलाफ हमने उसको ठेकेदार को लिखा हुआ है कि भी आप इनका जल्दी से जल्दी दें। कुछ इसमें टेक्निकली कम थी दिक्कत बजट वगैरह की, तो वो आ गया है, वो ठेकेदार ने 1 महीने का दिया, उसको दे दिया। अब ठेकेदार दूसरे महीने की सैलरी दे देगा, पीएमओ ही 2.5 महीने की रिम्बर्स कर देंगे। तो सीएमओ मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। सीएमओ मैडम कहाँ कड़क के पेज फंस रहा है जी, बाहर हड़ताल पे बैठे हैं, अंदर व्यवस्था हो रही है? इसमें ऐसा है कि हमने टेंडर अप्लाई किया था जिसमें सिर्फ 2 ही एजेंसीज ने अप्लाई किया था, उनके भी डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से टेंडर नहीं खुला। तो हमने ऊपर से परमिशन डीजी ऑफिस को लेटर लिख के इनकी एक्सटेंशन देने के लिए 1 महीने की परमिशन मांगी है, और हमें उम्मीद है कि वो हमें आज या कल में परमिशन मिल जाएगी। इतने तक हम नया टेंडर का प्रोसेस अपना शुरू कर लेंगे और वो हो जाएगा। मैडम 5-5 महीने तनख्वाह रुक रही है इनकी, इनका भाई घर देने लग रहे हैं, हम घर फूक तमाशा हो रहा है। उसके लिए भी हमने बार बार इनको लेटर लिखा हुआ है, जो एजेंसी है इनकी जो एजेंसी है बार बार उनको लेटर लिखा है और उनको स्ट्रिक्ट आदेश दिए हमने कि 15 दिन के अंदर अंदर इनकी 3 महीने की सैलरी डल जानी चाहिए। और ठेकेदार नौका भाई ऊपर तक कौन आ रहे, मेरे तो रहे ठेकेदार तो रहे कौन आ रहे, ऊपर तक कौन आ रहे? पहले ठेकेदार ने देने होते हैं, फिर हम उसका बिल रिम्बर्स करते हैं। ठेकेदार झूठ बोल रहा है बिल्कुल इस मामले में, क्योंकि पहले ठेकेदार ने पेमेंट देनी होती है, फिर वो क्लेम करेगा पेमेंट सरकार से। तो ये जो भी 186 कर्मचारी इन्हें रखोगे दोबारा या कुछ और? ये ठेकेदार का काम है और उसको ये प्रायोरिटी पे लेना चाहिए कि जो पहले बंदे काम कर रहे हैं उन्हीं को रखें, तजुर्बा भी हो जाए, एक्सपीरियंस भी हो। तो डिप्टी सीएमओ और सीएमओ मैडम तो हमने बात करी भाई, और इनका साफ तौर पर कहना है जो ठेकेदार है वो बीच में गड़बड़ कर रहा है, और जो नई प्रक्रिया है जो जिस प्रक्रिया के तहत इनको दोबारा लेना हुआ है तो वो प्रोसेस सुचारू रूप से चालू है, और वो 2-3 दिन में 18 को टेंडर खुलेगा। अच्छा, 18 तारीख को 18 जुलाई को टेंडर खुलेगा,
और नई जो प्रक्रिया हो चयन की उसके बाद ठेकेदार के थ्रू इनको लिया जाएगा। और एक बार इनके बारे में तो कह दो, क्या कहना चाहोगे ये जो बैठे हैं हड़ताल पे 186 जो इन लोगों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने काम पे आ जाएं तुरंत, और लेटर की परमिशन आते ही हम इनको इनकी कोई ठोस आश्वासन दो ना आप। हम ठोस आश्वासन अपने लेवल पे नहीं कह सकते। हमने लेटर भेज दिया डीजी साहब को भी ये जो कॉन्ट्रैक्टर का 1 महीने का और हमें परमिशन दे दे। सपोर्ट में तो आप इनका है। हाँ, हम पूरा सपोर्ट में हैं। हाँ बिल्कुल मैडम, जैसे बता ही रहे हैं, बेसिकली तो ये ठेकेदार के आदमी होते हैं। ठेकेदार अपनी टीम साथ में रखता है। अगर कोई नया ठेकेदार आ गया हम फिर भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू मैक्सिमम को एडजस्ट करें। हाँ, लेकिन वो बात देनी होता है, ठेकेदार बात देनी है कि सबको रखे, लेकिन तनख्वाह तो देनी चाहिए, तनख्वाह देनी चाहिए, 100% देनी चाहिए। बिल्कुल। चलो जी, हमने बात करी और तुम वीडियो देखियो भाई, हिसाब लाइयो, कड़क के गड़बड़र कड़े पेज फंस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसार क्रांति के लिए जुड़े मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हरियाणा।